हेलो गाइज, मेरा नाम है दिलीप सराफ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3 इयर्स एलएलबी के जो सिलेबस है उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। साथ ही इस वीडियो में मैं ये भी कवर करने वाला हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एलएलबी की पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं। उनके मन में ये प्रश्न उठते रहते हैं कि अगर हम एलएलबी की पढ़ाई करने जा रहे हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन है वो कैसे करें, और उसके बारे में मैं विस्तारपूर्वक आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ और शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि जो ये 3 ईयर सिलेबस है, बहुत सारे ऐसे लॉ कॉलेजेस हैं जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम लेते हैं जिसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो 3 इयर्स का जो कंप्लीट सब्जेक्ट्स हैं उसी को 6 महीने के हिसाब से डिवाइड करके 6 सेमेस्टर्स में एग्जाम होता है। और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो इसके एग्जाम ईयरली मोड में लेते हैं, तो उस के हिसाब से उसका एग्जाम होता है। तो आज मैं 3 इयर्स के जो सिलेबस है वो ईयरली मोड में जो सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में। तो फर्स्ट ईयर में आपको जो पहला सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा वो है जूरिस्प्रूडेंस। दूसरा सब्जेक्ट उसमें जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और तीसरा सब्जेक्ट है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ के बारे में आपको पढ़ना होता है। ये जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इसका ये फर्स्ट पार्ट आपको पहले ईयर में पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद जो इसका सेकेंड पार्ट है वो अगले ईयर में आपको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है वो है लॉ ऑफ क्राइम जिसमें आईपीसी है वो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है फैमिली लॉ, इस फैमिली लॉ के भी 2 पार्ट है दोस्तों, जिसमें आपको फर्स्ट पार्ट में हिंदू लॉ पढ़ाया जाता है और उसके बाद दूसरे पार्ट में मुस्लिम लॉ के बारे में पढ़ाया जाता है। पहला जो पार्ट है वो हिंदू लॉ है जिसको आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा, और फिर अगले ईयर में जो है इसका दूसरा पार्ट यानी कि मुस्लिम लॉ आपको पढ़ने होंगे। अगला सब्जेक्ट है ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉ। इसमें आपको इससे रिलेटेड सब्जेक्ट टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगला सब्जेक्ट है लीगल लैंग्वेज, लीगल राइटिंग एंड जनरल इंग्लिश, इसमें आपको पढ़ने होते हैं। उसके बाद अगला जो 8वां पेपर है उसमें ऑप्शनल पेपर इसको बोला जाता है, लेकिन इसमें इसको आप कंपल्सरी ही मान के चलिए क्योंकि इसके जो मार्क्स है वो आपके फाइनल एग्जाम में जुटते हैं। और उसमें आपको पढ़ना पड़ता है बैंकिंग लॉ, और उसके बाद है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये टोटल 8 सब्जेक्ट जो है आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने होते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में। इसमें भी आपको टोटल जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है वो 8 है और 2 जो इसमें है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स लॉ की पढ़ाई करने के दौरान अगर उनके मन में ये चल रहा है कि सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करें, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी इस 3 इयर्स एलएलबी के कोर्स में जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं वो कंप्लीट एक पैकेज के अकॉर्डिंग है, और उसमें जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट है वो हर हाल में आपको पढ़ने होते हैं। और जो सिलेबस है वो अगर सेमेस्टर वाइज है या ईयरली मोड में है उसके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट्स है वो आपको हर हाल में पढ़ने होते हैं। तो इसमें कोई सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं है, इसीलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आपको जो भी अगर मन में ये प्रश्न चल रहा होगा तो उसका आपको जवाब मिल गया होगा। अब जानते हैं सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में। सेकेंड ईयर में जो पहला सब्जेक्ट है वो है फैमिली लॉ सेकेंड। फर्स्ट ईयर में आपको जो पढ़ाया गया था वो फैमिली लॉ फर्स्ट था जिसमें हिंदू लॉ के बारे में पढ़ाया गया था, और जो सेकेंड ईयर में है वो फैमिली लॉ सेकेंड है जिसमें मुस्लिम लॉ के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा सब्जेक्ट है प्रॉपर्टी लॉ, और तीसरा सब्जेक्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस, और चौथा है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके भी 2 पार्ट थे जिसमें जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने थे और दूसरा पार्ट जो है वो सेकेंड ईयर में पढ़ने हैं। इसमें 205वां पेपर है लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर एक्ट्स। उसके बाद अगला सब्जेक्ट है लेबर लॉ, और उसके बाद अगला सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, और 8वां पेपर जो ऑप्शनल बताया जाता है लेकिन इसके मार्क्स भी आपको फाइनल ईयर के जो एग्जाम होते हैं उसके जो फाइनल रिजल्ट आते हैं उसमें ऐड किए जाते हैं, इसीलिए इसको भी आपको उतने ही बढ़िया से पढ़ना होता है। और इसमें आपको 8वां ऑप्शनल जो पेपर है उसमें आपको लीगल हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है सेकेंड पार्ट में। इसके अलावा 2 प्रैक्टिकल पेपर आपको इसमें देने होते हैं, इसके भी मार्क्स आपको फाइनल ईयर में ऐड किए जाते हैं, इसलिए इसको भी बहुत अच्छे ढंग से आपको क्लियर करना है। और इसके जो प्रैक्टिकल पेपर के जो एग्ज़ाम होंगे वो आपके अपने कॉलेजेस में होंगे, इसीलिए इसमें अच्छे मार्क्स आप उठाने की कोशिश करें। और ये जो 2 प्रैक्टिकल पेपर है उसमें पहला पेपर है मूट कोर्ट और दूसरा पेपर है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग। दोस्तों, ये थे सेकेंड ईयर के सिलेबस जो मैंने आपको बताया। इसमें टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है 8 और 2 प्रैक्टिकल के पेपर के सब्जेक्ट है। ये कुल मिला के 10 आपको जो सब्जेक्ट है इसमें आपको टोटल 10 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, और इसके जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं आपको फाइनल ईयर में ऐड करके आपको रिजल्ट दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो सेकेंड ईयर के सिलेबस है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जानते हैं जो फाइनल ईयर यानी कि थर्ड ईयर के जो सिलेबस है उसके बारे में।
दोस्तों ये जो लॉ की पढ़ाई है उसमें जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और इसको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है। मुझे उम्मीद है कि जब आप लॉ की पढ़ाई करेंगे तो इसको अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो आप जानते हैं थर्ड ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में। उसमें पहला सब्जेक्ट है आपको सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट, इसमें जो पहला सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा है लॉ ऑफ एविडेंस 1872, इसमें आपको पढ़ने होते हैं। उसके बाद अगला सब्जेक्ट है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड जे एक्ट यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, और उसके बाद प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, इसमें आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। दोस्तों चौथा पेपर जो है लैंड लॉ, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। ये जो लैंड लॉ है, जिस स्टेट से आप लॉ की पढ़ाई करेंगे उससे रिलेटेड स्टेट से जो रिफॉर्म्स हुए हैं लैंड से रिलेटेड वो आपको इसमें पढ़ाया जाता है। मान लीजिए आप बिहार से कर रहे हैं तो बिहार से जो बिहार टेंडेंसी एक्ट 1985 है वो आपको पढ़ाया जाएगा। अगर यूपी से पढ़ रहे हैं या फिर किसी अदर स्टेट से पढ़ रहे हैं तो उस स्टेट्स के जो लैंड से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स हुए हैं या फिर लॉ बनाए गए हैं वो इसमें आपको पढ़ने होते हैं। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि आप कहाँ से लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं और कहाँ आपको प्रैक्टिस करना है, तो उससे रिलेटेड आपको इसमें पढ़ने होते हैं। और ये जानकारी आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको होनी चाहिए। और अगला सब्जेक्ट है आर्बिट्रेशन फोर्थ और कंसोलिडेशन एक्ट, इसमें पढ़ने होते हैं। अगला सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल लॉ और उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और उसके बाद 8वां पेपर जो है ऑप्शनल पेपर है जिसमें आपको टैक्सेशन लॉ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स और जो सेल्स टैक्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ने पड़ेंगे। हर स्टेट के जो गुड्स टैक्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो ये चीज़ें आपको स्टेट वाइज पढ़ने होते हैं उसमें लॉ की पढ़ाई के दौरान। और उसके बाद 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। तो ये 2 सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल में एक वाइवा वॉइस होता है जिसमें आपसे मौखिक रूप से पूछा जाएगा कुछ प्रश्नों के उत्तर जो इसमें आपको प्रैक्टिकल के एग्जाम के दौरान आपको देने पड़ेंगे। और दूसरा है पब्लिक इंटरेस्ट लॉयरिंग एंड लीगल एंड उसके बाद जो है पारा लीगल सर्विसेज, ये चीज़ दूसरा प्रैक्टिकल पेपर आपको इसमें के रिटन एग्जाम होंगे आपके कॉलेजेस में। और ये जो 8 पेपर और 2 प्रैक्टिकल पेपर है ये टोटल जो एग्ज़ाम होंगे और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर कुल मिला के जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ एग्ज़ाम होंगे इसमें आपने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे उसको कुल मिलाकर आपको एक रिजल्ट बना के दिया जाएगा जो आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट होगा। जिसके बाद आप जब क्वालिफाई करते हैं तो आप एक लॉ की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके होते हैं। उसके बाद अगर आप जुडिशरी के फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके एग्ज़ाम देने होते हैं। अगर आप एज एडवोकेट काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके बाद जो AIB के जो एग्ज़ाम होते हैं उसको क्लियर करना होता है। तो ये सब प्रक्रिया जिसको कंप्लीट करने के बाद आप एक लॉयर बन जाते हैं और लॉयर बनने के बाद कानून के जानकार हो जाते हैं। और उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करते हैं किसी कोर्ट में तो आप एक एज अ प्रोफेशनल एडवोकेट अच्छा सोर्स ऑफ इनकम कर सकते हैं या फिर जॉब हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा 3 इयर्स LLB ईयर वाइज मोड में जो भी सिलेबस है वो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। यही टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपको पूरे 3 इयर्स में पढ़ने होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 5 इयर्स के जो सिलेबस है वो भी मैं आपको बताऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा है तो इसे प्लीज़ औरों तक शेयर कीजिए ताकि जो स्टूडेंट्स लोग की पढ़ाई करना चाह रहे हैं उनको ये जानकारी हो सके कि जो 3 इयर्स LLB के जो सिलेबस है उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और क्या क्या उसमें कैसे कैसे एग्ज़ाम देने होते हैं। तो इसी जानकारी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोगों ने पूरा इस पेशेंस के साथ इस पूरे वीडियो को देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली और किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।